पहला प्रश्न है, मैं एक 16 वर्षीय छात्र हूँ और मेरे बचपन में मेरे साथ घरेलू शोषण हुआ और मैं उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। बार-बार वो पिछली यादें मुझे परेशान करती है। उसका मेरे चित्त पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसमें मैं इस दलदल से बाहर निकल सकता हूँ? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी घटना से बाहर निकलने की अपेक्षा उसे समझना ठीक होगा। अक्सर ऐसा होता है विक्रम जी। कि हम लोग बिना उसे समझे जल्दी से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत पीड़ादायक है और जितना उससे हम निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही वह दोहराया जाता है। आदत हो गई। आप मन के स्वभाव को समझिए कि जिस भी चीज को आप भुलाना चाहते हैं, हर बार भुलाने की कोशिश में आप उसे याद कर रहे हैं और जैसे जैसे आप भुलाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे वैसे आप उसकी याद को और गहन कर रहे हैं। तो भुलाने की जो वृत्ति है, उससे मुक्त होने की जो जल्दबाजी है, सबसे पहले उससे सावधान हो जाए। कोई हड़बड़ी नहीं है। अब 16 साल की उम्र बीत गई है। अगर वह जिस तरीके से उसे भुलाया जाने की कोशिश की गई, वह अगर कारगर होती तो हो ही गई होती, पर वह हुई नहीं। इसका मतलब वह काम नहीं कर रही है। तो भुलाने की कोशिश बंद कर दें। यह बहुत ऊर्जा मांगता है। इसके लिए थोड़ा पौरुष दिखाना पड़ेगा, थोड़ा अपने को इकट्ठा करके उसका सामना करना पड़ेगा कि वह घटना क्या है। उसे आंख में आंख डाल करके देखना हो। तो पहली बात कि उस घटना से हम मुक्त होने की जो कोशिश कर रहे हैं वह बंद कर दें, तो आधा काम हमारा हो जाएगा। फिर दूसरी बात, शोषण शब्द जो आया है, हम बहुत सारी चीजों के विश्लेषण से प्रभावित होते हैं। समझ, एक कोई घटना उस मात्रा में भयावह नहीं होती है जिस मात्रा में उसका हम विश्लेषण कर लेते हैं, जिस मात्रा में हमारे अंदर उसकी व्याख्या घनीभूत हो जाती है। और इन सब मामलों में सारे पत्र पत्रिकाएं, यूट्यूब के वीडियोज, उनकी सलाहें, ये सब आग में ईंधन का काम करती है। जैसे शोषण। अब शोषण शब्द अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो शोषण के नाम पर जितना भी कुछ साहित्य इकट्ठा हुआ है और उसके साथ जितने भी ड्रामाज इकट्ठे हुए हैं, वो सब कुछ उसके साथ संलग्न हो जाते हैं। तो एक बार जो घटना हुई है उस घटना को विशेषणों से मुक्त कर दें। उसका जो मूल्यांकन करके कि वो क्या हुआ था, उस पर जो लेबल चिपकाया गया था कि यह दुर्घटना है या शोषण हुआ है, यह तो बहुत गहरी चोट है जो जीवन भर कभी न मिटने वाली है, इस तरह के जो लेबल्स चिपकाए गए हैं, उन लेबलों को उखाड़ करके फेंक दीजिए। अब वहां पर क्या है? सिर्फ उस घटना की एक स्मृति है। जैसे जैसे ये स्टेप आप करेंगे वैसे वैसे वह चीज कमजोर हो रही है। अगर आप कर सके तो बहुत धैर्य की जरूरत होगी। इसमें एक दो बातें और समझ लेने जैसी कि कोई दूसरा व्यक्ति इसमें मदद नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा व्यक्ति मदद करता है तो वो आपको कोई ऐसी चीज देगा
जो कि सिर्फ उसके बदले में दी गई चीज होगी या उस चीज को ढक देने की कोशिश करेगा। वह जो घटना है वह आपके भीतर है और आपकी बनावट वही घटना से बनी है। उस घटना के पूर्व जो व्यक्ति था, जो बच्चा या बच्ची थी, और उस घटना के बाद जो बच्चा और बच्ची है, उसमें उस घटना ने, उसकी पूरी बनावट ने प्रभाव डाला है। उसके व्यक्तित्व में उसकी पूरी बात समाहित हो गई। तो जो चीज आप हैं, तो आपको खुद को ही समझना पड़ेगा। बाहर कोई चीज होती तो हम उसको खींच करके बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जो आप ही हैं उस पर आप ही को काम करना पड़ेगा, दूसरा केवल इशारा कर सकता है। तो कई चीजों से जब आप मुक्त होते हैं, कि बहुत सारे उपाय आपने किए कि इस चीज से, इससे बाहर आया जा सकता है, फला मनोविश्लेषक, फला मनोचिकित्सक या इस तरह की चिकित्सा, काउंसलिंग इत्यादि आपका सहयोग कर सकती हैं, उससे आप बाहर हो गए। अब आपको अपने ऊपर काम करना है। तो आपकी ऊर्जा वापस उस उम्मीद से निकल करके आपके पास हो गई। आपने यह देख लिया कि उसका कोई नामकरण करना, उसका कोई विशेषण देना उसको, वह उसको मजबूत करता है, क्योंकि उस नाम के साथ जितना भी संस्कार हैं वो आकर के लद जाते हैं। उससे भी आपकी ऊर्जा मुक्त हो गई। तीसरी बात कि आप मुक्त होना चाहते हैं उससे, या आपको कोई जल्दी नहीं है, आप समझ रहे हैं वो घटना क्या है, वो आपका होना क्या है, वह चीज घटती है तो क्या होता है, तो भी आपकी ऊर्जा मुक्त हो गई। यानी धीरे धीरे आपकी ऊर्जा जो वहां पर फंसी हुई है उस पूरे घटनाक्रम में, उससे आप मुक्त हो रहे हैं। ड्रामा क्या है? ऊर्जा का फंस जाना, एक विशेष तरीके से अटक जाना। तो आप जैसे जैसे उसमें देख रहे हैं, मुक्त होते चले जा रहे हैं। फिर चौथी बात आती है कि जो घटना हुई है और जो जीवन अभी बह रहा है, उन उन दोनों में कहीं कोई पुल नहीं। घटना बहुत पीछे हो चुकी है, शरीर उससे बहुत बाहर निकल करके आ चुका है बहता हुआ। मन जो है उस घटना को पकड़े हुए है। तो अभी जो जीवन घट रहा है वो जो, और वह जीवन जो पहले घटा हुआ है वो, उसमें क्या है जो पुल का काम कर रहा है, उसको आप देखें कि क्या है वह जो जोड़ रहा है, उसके प्रति आप जागें। आप पाएंगे कि वह आप ही हैं जो उसके प्रति पुल को जोड़े हुए हैं। और जैसे जैसे आप अपने प्रति, इस तथ्य के प्रति सजग होते हैं, तो वह जो सजगता, जो अवेयरनेस है, उसके प्रति जो जागरूकता है, वही जागरूकता आपको यथार्थ के धरातल पर ला करके खड़ा कर देती है। यानी जो जीवन अभी बह रहा है, जो बहुत पार निकल आया है उस घटना से, वह जीवन आपको सीधे सीधे बोध में आने लगेगा और उससे आप मुक्त हो जाएंगे। वह पूरा घटनाक्रम जो पहले का है वह बाहर निकल आएगा। अब बात आती है एक दूसरी, कि जो आपके साथ हुआ उसका क्या सम्यक रिस्पांस होना चाहिए। क्या उसे भुला दिया जाए और उससे निकल जाए, उस व्यक्ति से उसको टाल दिया जाए। आप स्वस्थ हो गए पर वो उस व्यक्ति का तो वैसे का वैसा ही रहा। यह बात आप तभी जान पाएंगे कि सही कर्म क्या है, अगर आप बदला लेने की नीयत से नहीं है, जब आप स्वयं स्वस्थ हो जाए। जब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आपको यह समझ हो जाएगी कि जो चोट आपको मानसिक या शारीरिक पहुंचाई गई, उस चोट को जिसके द्वारा पहुंचाया गया, उसके साथ क्या आपको एक्शन लेना है, यह आप तभी जान पाएंगे। अभी जो चोटिल चित्त है, वह जो भी निर्णय लेगा वो सबसे पहले अपने को चोट पहुंचाएगा। आप अगर कोई वैर का, कोई घृणा का एक्शन लेते हैं, तो सबसे पहले आपको चोट लगेगी। आप स्वस्थ हो रहे हैं,
आप अपनी जगह पर पहले भली भांति अपने पैर जमा लें, इसके बाद बिना आप अपने को चोट पहुंचाए उसके साथ जो सही कर्म है वो कर सकते हैं।